सारे सवाल हैं। मुझे लापरवाही बीरेन जी दोनों एंड पे दिख रही है, सरकार के भी और जनता की भी। देखिए, उम्मीदें बहुत हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है, कल्याणकारी राज्य है, स्टेट वेलफेयर। अब सरकारें मीटिंग करें और सरकारें उस पर अमल कराएं। ये इतना बड़ा प्रदेश है, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे नहीं सबको ये सुविधा दे सके। जो आदमी पैरासीटामॉल न दे पाता हो सबको, जिस राज्य में अस्पताल में जब ओपीडी चलती है, तो यहाँ कोरोना का इलाज मिल पाएगा? यहाँ अस्पताल में दवाई कुत्ता काट लिए तो 6-6 महीना दवाई नहीं मिलत जिला अस्पतालों में, तो आप कहाँ से कोरोना का इलाज करवा पाएंगे? हम लोग गरीब प्रदेश हैं। लेकिन एक बात यह है कि भारत में जब से रूस ने वैक्सीन स्पुतनिक 5 का आविष्कार किया है, काफी सारे लोगों को उत्साह आया है। लेकिन रूस में खुद ब्रजेश जी 9 लाख केस हो चुके हैं आज। और भारत में 2 बड़ी संस्थाएं हैं जो बहुत तेजी से इस पर काम कर रही हैं, भारत बायोटेक और जायडस कैडिला। ये जो वैक्सीन की खोज में लगी हुई हैं। अब देखिए कब आती है वैक्सीन, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हैं इस समाज में कि हमें कोरोना से बचना होगा। तो स्कूल की फीस जनता भरे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में चंदा जनता दे, कोरोना से लड़ाई जनता लड़े, कोरोना काल में पैदल जनता चले, टैक्स सारा बिजली का बिल जनता भरे और लड़ाई सरकार लड़ रही कोरोना से। वाह, क्या जो है अंदाज है लड़ाई लड़ने का। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा ब्रजेश जी कि सैनिटाइजर और मास्क इन सब बेचने वालों की चांदी हो गई। इस देश में आपदा को अवसर में बदलने का जो फार्मूला है वो ब्लैक मार्केटियों ने खूब उसको आजमाया है और उनको खूब भाया है, खूब फल फूल रहा है। अच्छा, विधायक और मंत्री तो देखिए बहुत सारे यूपी में फंस गए कोरोना में, वो खुदे क्वारंटीन है। जो पहले खूब पूरी बांट रहे थे लोग सभासद से लेके मंत्री तक हर जगह, अब वो लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं। तो समस्या तो बहुत भारी है। ऊपर से कानून व्यवस्था, विधायक का कुर्ता फाड़ दे रहे हैं। अब पुलिस वाले 6 महीना ये भी बड़ा वाहवाही लूटे कि लॉकडाउन में पुलिस बड़ा अच्छा कर रही है। अब तो दिन भर चालान करके पैसा वसूलो और विधायक का कुर्ता फाड़ दिया एक गिलास में। आज क्या पीटा अलीगढ़ भी में क्या पीटा मारपीट खूब जम के 3 थानेदारों ने मिल के मारा। किसको? विधायक बीजेपी के राजकुमार जी को। विधायक को मारा? हाँ, और सांसद पहुंचे, धरना चल रहा है। लेकिन ये सब चीजें तो क्या थप्पड़ से मारा या चांटे से मारा? लात घूसा मुंह का गिरा के सब मारा। विधायक खुलेआम बोल रहे हैं। ओके, जी जी, तो कंक्लूड अब करें। कुछ बचा नहीं है। पुलिस इनकाउंटर बदमाशों का करती थी, आज विधायक जी के साथ हाफ इनकाउंटर हुआ। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं इस देश में जी। रोजगार का संकट कोरोना की वजह से आया, लोगों के सामने भूखमरी की स्थितियां हैं, जान को बचाना है। ये बात सही है, डॉक्टर साहब लोग कहते रहते हैं जान बचाओ, लेकिन बहुत सारी मजबूरी में लोग निकलते हैं। हम आप संस्थान चलाते हैं, लोग बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग चलाते हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं। अगर लोग बंद करके बैठ जाएंगे तो सरकार और समाज और लोगों का घर कैसे चलेगा? चुनौतियां तो हैं जी, लेकिन अब इससे निपटना है। कंक्लूड करें बीरेन जी। ब्रजेश जी, हम सबको घर में रहना है, अपनी जान बचाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस देश में धर्म को भी मानते हैं और व्यवस्था को भी मानते हैं, तो हम दुआ और दवा दोनों करेंगे। और आज मैं मुनव्वर राना साहब का, जो लोग इस उम्मीद में हैं कि जल्दी वैक्सीन आए, मैं मुनव्वर राना साहब का वो शेर उनको समर्पित करूंगा कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया और जब चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। और उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, लेकिन जब मर्ज फैल चुका है तब दवा निकली है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप अपनी बात पूरी करिए। पहले राउंड में आपकी कुछ बात रह गई थी, गो अहेड। ब्रजेश जी, मुझे कुछ बड़ा ये डिबेट सुन के थोड़ा